नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। तो आज आपने देख ही लिया होगा वीडियो के थंबनेल में कि आज हम राशि के बारे में बात करने वाले हैं। राशि क्या होती है और राशि के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है। उस प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राशि के बारे में बहुत सारे मिथक हैं दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी मिथ्याएँ हैं कि राशि के कारण ही सब कुछ होता है, राशि ही सब कुछ होती है और राशि के कारण ही जीवन में अनेक अनेक प्रभाव होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को धंधा बना करके बैठ गए हैं। इस चीज़ को आप बहुत सारे लोग इस हद तक जो है सीरियस ले लेते हैं कि वो रोज़ राशिफल देखते हैं, रोज़ राशि चेक करवाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे जन्म कुंडली बनवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हाँ, हमारा वैदिक ज्योतिष, जो हमारा ज्योतिष है, उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ों का भविष्य, भूत भविष्य और वर्तमान, यहाँ तक कि आगे होने वाला क्या है और पिछला क्या निकल गया है, ये भी हमारे इतिहासकारों ने, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। हमारा उसमें से एक पवित्र ग्रंथ है भागवत महापुराण, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं और बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। हो सकता है अगर प्रभु कृपा और भगवत कृपा हुई तो भागवत महापुराण भी मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा जहां तक संभव होगा। उसमें बहुत बड़ा ज्योतिष बताया गया, आज तक की सारी संभावनाएं, आज जो घट रहा है वो भी उसमें लिखी हुई है। तो जो हमारा ज्योतिष है वो एक अलग विषय है, और जो भ्रम है, जो लोगों के मन में भ्रम है, जो मिथ्या है, जो मिथक है, वो एक बहुत ही अलग चीज़ है। राशि को ही सब कुछ मान लेना ये बिल्कुल भी किसी प्रकार का ज्योतिष के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, ये जरूर है, आपको राशिफल देखना चाहिए। मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि आप राशिफल ना देखें या राशिफल भूल जाएं, राशि कुछ नहीं होती, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। लेकिन मित्रों, राशि जो होती है वो अपना प्रभाव, अलग अलग राशि, अलग अलग प्रभाव और अलग अलग जातक, अलग अलग कुंडलियाँ ग्रह गोचर के हिसाब से निर्धारित और तय होती हैं। उसका किसी एक विशेष जातक पर ऐसा अधिक प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन राशिफल का जो समावेश बनाया जाता है वो इस प्रकार बनाया जाता है, जिस प्रकार ग्रह गोचर और दृष्टि जिस दिन जो बन रहे हैं उसके माध्यम से उस दिन का राशिफल बनाया जाता है। लेकिन इसको इतना अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप रोज़ रोज़ राशिफल देखें, रोज़ रोज़ आप जाने कि आज ये होगा वो होगा, इससे बहुत सारे लोग दौड़ में परेशान हो जाते हैं। मुझसे प्रश्न भी करते हैं बहुत सारे कि आज तो मेरी राशि में ये है, अब क्या होगा, आज तो दिन ऐसा व्यतीत होगा, वैसा होगा। मैंने कहा ये सब कुछ भी नहीं है। अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे करो, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका दिन बुरा कोई नहीं कर सकता है, और जिसने जो किया है वो फल तो भोगना ही है। भगवान राजा रामचंद्र यहाँ पे आए थे, वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन वो भी सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार उन्होंने किया। वनवास उन्होंने अपनी मर्जी से स्वीकार करके गए, तो वो तो स्वयं भगवान थे, परमात्मा थे, उनको क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो घटित हो रहा है वो सब कुछ अपने आप में समय के अनुरूप घटित हो रहा है। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि राशि क्या होती है। सौर मंडल में परिक्रमा करते हुए चंद्र ग्रह मनुष्य के जन्म के समय जिस राशि में होता है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप समझेंगे। सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है उसमें परिक्रमा करते हुए जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है, और चंद्रमा जो है मनुष्य के जन्म के समय, जब हमारा जन्म होता है तो उस समय जिस राशि में होता है उसकी वही उसकी राशि कहलाती है। इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर जो लोग रोज़ का जो हमारा वीडियो देखते होंगे आज का पंचांग, उसमें मैं बताता हूँ कि आज चंद्रमा किस राशि में है, आज सूर्य किस राशि में,
उनको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप आज का पंचांग के बारे में, जो हम रोज़ पंचांग प्रकाशित करते हैं, जो रोज़ पंचांग का एडिशन वो प्रकाशित करते हैं, उसको जाकर के अगर आप देखेंगे तो हम रोज़ चंद्र ग्रह की जो राशि है कि आज चंद्र ग्रह किस राशि में है, सूर्य किस राशि में है, वो हम जरूर बताते हैं। ये उसी की बात है, जिस राशि में होता है उसी की राशि कहलाती है। उस समय विशेष राशि और राशि के स्वामी के स्वभाव, गुण और दोष पर ही उससे संबंधित जातक का व्यवहार निर्भर करता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि उस समय जो विशेष राशि होती है और राशि के जो स्वामी उस समय होते हैं, उनके स्वभाव, गुण, दोष पर ही उससे संबंधित जातक का व्यवहार निर्भर करता है। यहाँ पे मैं उदाहरण दे सकता हूँ पर लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता हूँ। आपको सटीक जानकारी और सरल जानकारी मिले, बस मेरा ये प्रयास है। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य फल जानने के लिए इसी राशि का प्रयोग किया जाता है, यह चंद्र राशि कहलाती है। अब ये जो हमारा जो भविष्य फल है वो सब कुछ जानने के लिए केवल इसी राशि का प्रयोग किया जाता है, जो चंद्र राशि कहलाती है। जो मैं रोज़ आपको जो राशि बताता हूँ कि आज चंद्रमा किस राशि में, वो सारा भविष्य फल इसी प्रकार से निकलता है। इसके अलावा सूर्य राशि की भी मान्यता है, जिसके अनुसार मनुष्य के जन्म के समय सूर्य जिस राशि में उपस्थित होगा वही उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति की राशि होगी। इसे सूर्य राशि कहते हैं और सूर्य राशि के अंतर्गत मनुष्य के बाहरी व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। अब दो राशियां होती हैं, पहली तो हमारी सूर्य राशि होती है और दूसरी चंद्र राशि होती है। तो जो सूर्य राशि होती है उससे हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व होता है उसकी जानकारी हमें सटीक मिलती है, और जो चंद्र राशि होती है उससे हमारे व्यवहार, हमारा गुण दोष, हमारा स्वभाव क्या होगा, हमारे आंतरिक जो गुण दोष हैं उसकी जानकारी जो है प्राप्त चंद्रमा की राशि, चंद्र राशि से होती है। दोनों अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न राशियाँ होती हैं और ये सभी जातक के जन्म कुंडली में उपलब्ध होती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली अभी देखेंगे तो उसमें आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य और चंद्र राशि जरूर होगी। आइए बात करते हैं कि लग्न क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में 12 भाव उपस्थित होते हैं, जिसमें से प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। लग्न का निर्धारण जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में बनने वाली राशि पर निर्भर करता है। अब ये लग्न भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इसके बारे में भी मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक बात ना कहते हुए कि जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें 12 भाव जब उपस्थित होते हैं। जन्म कुंडली तो आपने देखी होगी और जन्म कुंडली मैंने आपको बताई भी है कैसी होती है। जो 12 घर होते हैं उन्हीं 12 घर को, उन्हीं 12 भाव जो उपस्थित होते हैं उसमें से प्रथम भाव जो होता है उसको लग्न कहा जाता है। जो हमारा पहला जो मुख्य जो जहाँ पे 1 लिखा होता है उसको जो है मुख्य जो लग्न कहा जाता है। और लग्न का निर्धारण जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में बनने वाली राशि पर निर्भर करता है। अब इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूर्वी क्षितिज के बारे में आपको जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, वो सभी ज्योतिष शास्त्र का काम है। लग्न के आधार पर जातक के स्वभाव, रुचि, दोष, गुण अवगुण, चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। माना जाता है कि केवल लग्न ज्ञात होने से ही किसी मनुष्य के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो लग्न जो होता है वो लग्न बहुत कुछ निर्भर करता है। जो भी ज्योतिषी जो प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से उत्तर देते हैं और कुछ ज्योतिषी जो है लग्न के प्रश्न के माध्यम से, कुछ लग्न के माध्यम से जो उत्तर देते हैं या भविष्यफल जो वर्णन करते हैं वो उसी के आधार पर होता है। आप देखते होंगे टीवी पर बहुत सारे भविष्यवक्ता या आपके फ़ोन पर बहुत सारे भविष्यवक्ता जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका भविष्य जो बताते हैं वो इसी आधार पर बताते हैं। आपका लग्न देखते हैं और उसी के हिसाब से आपका स्वभाव, रुचि, दोष, गुण दोष, जो अवगुण जो है वो सारे चरित्र के बारे में उनको संकेत जो है मिल जाता है कि ये आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव क्या और कैसा है। राशि लग्न कैलकुलेटर के बारे में जान लेते हैं। कई लोगों को अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि और लग्न भाव के बारे में जानकारी नहीं होती। लग्न कैलकुलेटर के द्वारा कि चंद्र राशि, लग्न के बारे में जानकारी दी जाती है। बड़ी संख्या में ज्योतिषाचार्य चंद्र राशि या लग्न के आधार पर ही भविष्य फल की जानकारी देते हैं। अब ये इस लेख में भी यही बताया गया है जो मैं बता दिया आपको। इस राशि लग्न कैलकुलेटर से आप अपने जो है चंद्र राशि और लग्न के भाव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लग्न कैलकुलेटर आपकी चंद्र राशि, लग्न के बारे में बताएगा। अपनी लग्न कुंडली पत्रिका देखने के लिए इस लग्न कैलकुलेटर का आप प्रयोग अवश्य
कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राशि लग्न कैलकुलेटर या लग्न कैलकुलेटर का प्रयोग करें, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है और कुछ ऐसी विशेष सटीकता इसमें उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मिला करके ही भविष्य का निर्धारण और निर्माण तय होता है। फिर भी अगर आप ज़्यादा उत्सुक हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी विशेष एस्ट्रोलॉजर या किसी विशेष जो आपकी नज़र में जो आपको उचित लगता है उनके माध्यम से भी आप अपने भविष्य से संबंधित जानकारी निकलवा सकते हैं या निकाल सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार इतनी ही जानकारी देने का मेरा प्रयास था। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बिल्कुल समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और उसके नोटिफिकेशन हमेशा आपके मोबाइल पर हमेशा मिलते रहें। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों, इष्टजनों, रिश्तेदारों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके माध्यम से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी राशि और लग्न इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।